ब्रह्मणां नमो नमो उवज्रायां नमो लोये सव्वसाम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं मुकुन्दाय जय सुमन सर्वमङ्गल सर्वधर्मा जैनं जय शान्ति करण वीतरागविज्ञान ताहि जाते भये अरहन्तादिमा परिमंगल करि होम ग्रंथ करन के काज जाते मिल सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। यस, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो अपना 8वां अधिकार चल रहा है और अभी तक हमने चरणानुयोग के बारे में समझने की कोशिश की। चरणानुयोग थोड़ा सा हमने पढ़ा, कर्णानुयोग और प्रथमानुयोग फिनिश किया। कैसी शैली होती है वो जानना जरूरी है, क्योंकि रीडिंग बिटवीन द लाइंस इज अ मस्ट। तो हमें व्यवहार पढ़ते पढ़ते निश्चय भी ख्याल में आना चाहिए और निश्चय पढ़ते पढ़ते व्यवहार भी ख्याल में आना चाहिए। कोई भी इम्बैलेंसिंग अलाउड नहीं है। चारों ही अनुयोग कार्यकारी है, एक भी अनुयोग में गड़बड़ी नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं द्रव्यानुयोग पढ़ रहा हूं तो प्रथमानुयोग मेरे लिए है छोटा है, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं क्या स्टोरी सुनूंगा, ऐसा नहीं होता है। जिनवाणी है बराबर। फिर ऐसे भी नहीं होगा कि कर्णानुयोग पढ़ेंगे तो हमको लगेगा कि नहीं नहीं मेरी बुद्धि कम है, मुझे नहीं समझ में आता है। प्रयत्न तो करे, राइट। फिर अति द्रव्यानुयोग में घुस गए तो व्यवहार को उड़ा देंगे, व्रत तप उपवास आदि नहीं करेंगे, हेम खेम प्रकारे बिहेव करेंगे, वो नहीं चलेगा। एथिक्स जरूरी है। जो जिनवाणी में एथिक्स कहे हैं उसको हमें पालना होगा। इम्बैलेंसिंग कहीं पे भी नहीं अलाउड है। कोई भी एक चीज को भार देते हुए बाकी सबको बाय बाय कर देना इज नॉट अलाउड। तो हम प्योरली मिथ्या दर्शन की ओर ही बढ़ावा दे रहे हैं, तत्व निर्णय की ओर हम नहीं जा रहे हैं। क्योंकि जिनवाणी में चारों चार अनुयोग को इक्वल इंपॉर्टेंस है तो वितरक तक ही पोषक ना, वितरकता को ही बताती है जिनवाणी। ऐसा नहीं है कि वितरकता को नहीं बता रही है। हाँ, ऑडियंस अलग अलग हो जाते हैं। कभी हम ही कभी कभी प्रथमानुयोग के पात्र बन जाते हैं जब हम ज्यादा क्लेश में होते हैं, अति कषायवान होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, राइट। बहुत गुस्सा आ रहा है तो ऐसे समय पे हमें क्या करना? तो ऐसे समय पे भक्ति सुनना, स्टोरी सुनना, ये हमें काम डाउन करेगा, राइट। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग पुस्तक हमें लेनी है, पढ़ना है, बैठना है बुद्धिपूर्वक, बराबर। तो अब हम पढ़ेंगे चरणानुयोग के। कुछ बातें तो हमने पढ़ रखी थी। पेज नंबर 280। यस, दर्शिका जी, आप हमारी सेकंड टॉपर है। तो 280, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। सेकंड ऑफर शायद इफ आई एम दर्शन नॉट जी रॉन्ग। होंगी शायद। तो ओके, ठीक है, जो भी है जो भी है मैं सीख रही हूँ। हम सब सीख रहे हैं। हाँ, 280 से स्टार्ट करना है ना। यस, हाँ। इस तरह दो प्रकार से चरणानुयोगों में उपदेश जानना तथा चरणानुयोगों में तीव्र कषायों का कार्य छुड़ाकर मंद कषाय रूप कार्य करने का उपदेश देते हैं। मैम एक मिनट, दर्शिका जी एक मिनट। मैम लास्ट अपन ये पढ़ लिया था, लास्ट लाइन से पढ़ना है। इस लास्ट प्रकार लाइन अन्य उदाहरण जानना। है कि इसी प्रकार अन्य उदाहरण, वही ना, लास्ट लाइन यहाँ प्रश्न हाँ, है इसी कि प्रकार अन्य उदाहरण जानना। हाँ बराबर। यहाँ प्रश्न है कि कोई कषाय छुड़ाकर कोई कषाय कराने का प्रयोजन क्या? समाधान, जैसे रोग तो शीतांग भी है और ज्वर भी है, परंतु किसी का शीतांग से मरण होता जाने
वहाँ वैद्य उसको ज्वर होने का उपाय करता है, और ज्वर होने के पश्चात उसके जीने की आशा हो, तब बाद में ज्वरों को मिटाने का कषाय उपाय करता है। इसी प्रकार कषाय तो सभी है, परंतु किन्हीं जीवों के कषायों से पाप कार्य होता जाने, वह श्री गुरु उनको पूर्ण पुण्य कार्य के कारणभूत कषाय होने का उपाय करते हैं। पश्चात उसके सच्ची धर्म बुद्धि हुए जाने, तब बाद में वह कषाय मिटाने का उपाय करते हैं। ऐसा प्रयोजन जानना। तथा चरणानुयोग में जैसे जीव पाप छोड़कर धर्म में लगे, वैसे वह अनेक युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं। वहाँ लौकिक दृष्टांत, युक्ति, उदाहरण, न्याय वृत्ति के द्वारा समझाते हैं। वह कहीं अन्य मत के भी उदाहरण आदि कहते हैं। जैसे सुक्त मुक्तावली में लक्ष्मी को कामवासिनी कही, वह समुद्र में कमल विष और लक्ष्मी उत्पन्न हुए, उस अपेक्षा उसे विषय की भागिनी कही है। इस प्रकार अन्यत्र कहते हैं। वहाँ कितने ही उदाहरण आदि झूठे भी है, परंतु सच्चे प्रयोजन का पोषण करते हैं, इसलिए दोष नहीं है। ओके, यहाँ पॉज कोई पॉज पॉज। देखो यहाँ पे क्या प्रश्न है, हमने क्या पढ़ा लास्ट क्लास में, कि डरा के धमका के उसको धर्म में लगाया। राइट, बच्चों को हम क्या करते हैं, भय भय क्रिएट करते ना, ऐसे मत करो पाप लगेगा। तो पहले हमने क्या किया, डराया ना, और डरा के उस बड़े पाप को छुड़वाया। बेसिक इंटेंशन क्या था, बड़ा पाप छोड़ो, छोटा पाप चलेगा, यानी बड़ी कषाय को नहीं करो, छोटी कषाय अलाउड है। राइट, तो हमने वो छोटी, हमारी 9 कषाय थी, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। राइट, ये सब छोटी छोटी कषाय है, ये इतनी हानिकारक नहीं होती है। बट हाँ, ये भी अलाउड नहीं है। राइट, राइट, क्योंकि हम कहीं ना कहीं तो कषाय ही करा रहे हैं जीव को। राइट, बट यहाँ पे कह रहे हैं ये अलाउड है। चरणानुयोग में ऐसी शैली चलेगी कि हम बड़ा पाप छुड़ाकर छोटा पाप को अलाउ कर रहे हैं, फिर आगे उसको भी टैकल करेंगे। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया, जैसे रोग तो कैसा है, शीतांग, यानी किसी को बहुत ठंडी लग रही है, तो फिर शीतांग है यानी एक्सट्रीम कोल्ड, और बुखार यानी गर्मी, वो भी ये रोग ही है। दोनों रोग कैटेगरी में आते हैं, बुखार भी और शीतांग भी, जो ठंडी से तड़प रहा है और जो गर्मी से तड़प रहा है। तो पहले वैद्य क्या करेगा कि जो शीतांग वाला है उसको गर्म करेगा, उसको बहुत इतने सारा ताप देगा कि उसको बुखार आ जाए। यानी यहाँ पे एटलीस्ट उसको बचाने की कोशिश चल रही है कि वो बुखार के रूप में आ जाए, फिर हम बुखार को टैकल करेंगे। बराबर, समझ में आ रहा है। तो ऐसी ऐसी शैली चलती है चरणानुयोग में कि पहले वो एटलीस्ट उसको बचा तो लिया वहां से, मरने से, जो अभी मरने वाला था उसको टेम्पररी बुखार में लाया, और बाद में बच गया है तो इस बुखार को भी हम ट्रीट कर लेंगे, देख लेंगे। समझ में आया। तो ऐसे है, जैसे रोग तो शीतांग भी है और ज्वर भी है, परंतु किसी का शीतांग से मरण होता जाने, वहां वैद्य उसको ज्वर होने का उपाय करता है, और ज्वर होने के पश्चात उसके जीने की आशा हो, तब बाद में ज्वर को भी मिटाने का उपाय करेगा। उसी प्रकार कषाय तो सभी है, कषाय तो छोड़ने लायक ही है, क्या करे। राइट, परंतु किन्हीं जीवों के कषाय से पाप कार्य होता जाने, तो वहां पे श्री गुरु क्या करते हैं, उनको पुण्य कार्य के कारणभूत कषाय होने का उपाय करते हैं। कुछ नहीं तो पुण्य में तो आए, शुभ भाव में तो आए, ऐसे डरा धमका के, जुगुप्सा करा के, अलग अलग तरीके से उसको पुण्य में लगाते हैं। उसके पश्चात उसके सच्ची धर्म बुद्धि हुई जाने, ओके, वो वहां पे सेटल होता हुआ दिखे, अब पता चले कि वो तत्व निर्णय के लायक हुआ है, तब बाद में उसको कषाय मिटाने का भी उपाय बताते हैं। पहले पात्र तो बनाए जीव को, तो पात्रता लाते हैं और बाद में उसको आगे बढ़ाते हैं। ऐसा प्रयोजन जानना। तथा चरणानुयोग में जैसे जीव पाप छोड़कर धर्म में लगे, हेन केन प्रकार से कैसे भी करके
पाप को छोड़े और धर्म में लगे, ऐसी अनेक युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लौकिक दृष्टांत भी लेते हैं। ओके, जो जैन धर्म के दृष्टांत नहीं है, ऐसे भी दृष्टांत लेके समझाते हैं। ओके, जैसे कि हम कहते हैं 14 ब्रह्मांड, तो 14 ब्रह्मांड तो है नहीं। ओके, हम तो यही मानते हैं ना कि ऊपर 7 स्वर्ग है और 7 नरक है, बराबर। कितने स्वर्ग है भाई? 3। 16 स्वर्ग और 7 नरक। मैं गलत बोल रही हूँ ना? जागो मोहन प्यारे, राइट? तो जागो। ओके, तो ऊपर 16 स्वर्ग है, नीचे 7 नरक है। तो बट हमारी जिनवाणी में कहते हैं ना 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। तो वो एक हिंदू परंपरा, हिंदू वर्ड है। बट कॉन्टेक्स्ट क्या था कि 3 लोक में सभी को शून्य होना पड़ेगा, अगर ये बात झूठी पड़ी तो। बात वो थी। ओके, बात कन्वे हो रही है ना, तो वो हो सकता है यूज। वैसे ही यहाँ पे लोक दृष्टांत में क्या कर रहे हैं? लोक दृष्टांत युक्ति, उदाहरण या न्याय वृत्ति के द्वारा समझाते हुए। फॉर एग्जाम्पल, जो लक्ष्मी है, वैसे तो वो कमल वासिनी है, कमल पर रहती है, बराबर। बट उसको अगर कुछ दूसरी अपेक्षा से कहना है, तो उसको मैं कहूंगी विष की भगिनी, यानी विष की सिस्टर। विष यानी पॉइजन, पॉइजन की बहन। यानी अगर मुझे उसका अच्छा स्वरूप बताना है, अच्छी अच्छी बातें करनी है, तो मैं उसको कमल वासिनी कहूंगी। और अगर मुझे लक्ष्मी का बुरा स्वरूप बताना है कि ज्यादा लक्ष्मी आ जाएगी तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम व्यसन में पड़ जाओगे, तुम पापवृत्ति में पड़ जाओगे, तो मैं उसको तब क्या कहूंगी कि ये विष की भगिनी है। वो आएगी तो साथ में बुरे व्यसन लेते हुए आएगी, राइट? तो जैसे जैसे जैसा दृष्टांत देना है, उस हिसाब से मैं बात करूंगी। तो ये जो बात थी लक्ष्मी की, ये हिंदू परंपरा की बात थी कि जब भी समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र में विष भी निकला था, लक्ष्मी भी निकली थी, वो परंपरा। तो ये कह रहे हैं कि सारी बातें सच नहीं है हिंदू परंपरा में। हाँ, बट फिर भी उसका उदाहरण लेते हुए, बिकॉज वी आर यूज टू लिसनिंग, राइट? और हम कहीं ना कहीं रिलेट भी करते हैं, तो इसलिए वो बातों को रिलेट करके समझाने के लिए वो बातें यूज की जाती है, और कुछ प्रयोजन नहीं है। तो अगर वो बातें यूज कर कर मेरा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, तो वो सच्ची या झूठी? सच्ची। सच्ची। क्योंकि मेरा इंटेंशन क्या है कि बात पहुंचनी चाहिए, प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए। तो एग्जाम्पल में मैं कुछ भी ट्वीकिंग कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ, आगे पीछे कर सकती हूँ, कोई अन्य उदाहरण भी कल्पित करके बना सकती हूँ। बट मेरा इंटेंशन था कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। वो बात आ रही है, तो एग्जाम्पल इज राइट। ओके, समझ में आया? बिकॉज वर्ड इज ओनली एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यानी कुछ भी हो सकता है, राइट? तो इसलिए चरणानुयोग में अलग अलग प्रकार के दृष्टांत, युक्ति, न्याय एडिशन करके आपको समझाते हैं। तो कहीं पे भी लॉन्ग और रॉन्ग तर्क नहीं करना कि ये तो हिंदू परंपरा का एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम तो जिनवाणी वाले हैं, हम ऐसे कैसे। बात को समझो क्या कहने चाहते हैं। ओके, क्यों खाल, क्या बात की खाल उड़, क्या कौन सा है वो मुहावरा? हाँ, तो बात। वैसे बाल मत की खाल करना। निकालो। हाँ, बाल की खाल मत करो, राइट? प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, वहीं पे अटक जाओ। क्योंकि हम क्या होते हैं, ज्यादा फिर लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों लिया, वैसा क्यों लिया, ये तो फिर, ये तो हम जैसे कि हम गणधर को गणपति भी कहते हैं, राइट? गणधर को गणपति, गणपति यानी गुणों के पति। ओके, गुणों के पति, वो गणपति नहीं, राइट? तो यहाँ पे फिर क्या हो जाता है? ओ माय गॉड, ये गणपति, ये गणपति, ये मतलब हम ही खुद कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं व्हेन वी डोंट अंडरस्टैंड द रियल इंटेंशन। प्रयोजन क्या था? वो वाले गणपति नहीं जो यहाँ पे हिंदू परंपरा में जिसको पूजते हैं। हम बात कर रहे हैं जो गुणों के पति है, जो गणधर देव है, वो। तो शब्द से हम गलत मीनिंग ले लेंगे, तो गलती मेरी थी, जिनवाणी की नहीं। पढ़िए आगे, चलो अतुल जी।
वहां कितने ही उदाहरण आदि झूठे भी हैं, परंतु सच्चे प्रयोजन का पोषण करते हैं, इसलिए दोष नहीं है। यहाँ कोई कहे कि झूठ का तो दोष लगता है, उसका उत्तर, यदि झूठ भी है और सच्चे प्रयोजन का पोषण करे तो उसे झूठ नहीं कहते, तथा सच भी है और झूठे प्रयोजन का पोषण करे तो वह झूठ ही है। अलंकार, युक्ति, नामादिक में वचन अपेक्षा झूठ सच नहीं है, प्रयोजन की अपेक्षा झूठा सच है। जैसे तुच्छ शोभा सहित नगरी को इंद्रपुरी के समान कहते हैं, सो झूठ है, परंतु शोभा के प्रयोजन का पोषण करता है, इसलिए झूठ नहीं है। तथा इस नगरी में छत्र को दंड है, अन्यत्र नहीं है, ऐसा कहा सो झूठ है। अन्यत्र भी दंड देना पाया जाता है, परंतु वहां अन्यायवान थोड़े हैं और न्यायवान को दंड नहीं देते, ऐसे प्रयोजन का पोषण करता है, इसलिए झूठ नहीं है। तथा बृहस्पति का नाम सुरगुरु लिखा है व मंगल का नाम कुज लिखा है, सो ऐसे नाम अन्य मत अपेक्षा है। इनका अक्षरार्थ है सो झूठा है, परंतु वह नाम उस पदार्थ का अर्थ प्रकट करता है, इसलिए झूठ नहीं है। इस प्रकार अन्य मतादिक के उदाहरण आदि देते हैं सो झूठ हैं, परंतु उदाहरण आदि का तो श्रद्धान कराना है नहीं, श्रद्धान तो प्रयोजन का कराना है, और प्रयोजन सच्चा है, इसलिए दोष नहीं है। तथा चरणान योग में छद्मस्त की बुद्धि गोचर स्थूलपने की अपेक्षा से लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित उपदेश देते हैं, परंतु केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्मपने की अपेक्षा नहीं देते, क्योंकि उसका आचरण नहीं हो सकता। यहाँ आचरण करने का प्रयोजन है। जैसे अणुव्रति के तरस हिंसा का त्याग कहा है, और उसके स्त्री सेवन आदि क्रियाओं में तरस हिंसा होती है। यह भी जानता है कि जिन वाणी में यहाँ तरस कहे हैं, परंतु इसके तरस मारने का अभिप्राय नहीं है, और लोक में जिसका नाम तरस कहाता है उसे नहीं करता है, इसलिए उस अपेक्षा उसके तरस हिंसा का त्याग है। ओके, तथा पॉज मुनि के पॉज पॉज, थोड़ा थोड़ा देते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रयोजन क्या है, उस हिसाब से हम सच झूठ का निर्णय करेंगे। अब अलंकार, युक्ति और नामादिक में वचन अपेक्षा सच झूठ नहीं है। अलंकार में तो पता ही चलता है ना कितना एग्जैजरेशन रहता है, हम एग्जैजरेट करके ही बात करते हैं अलंकार में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वहां पे सच झूठ नहीं है, प्रयोजन की अपेक्षा से सच्चा झूठा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पंचकल्याणक होते हैं तो हम कहते हैं ना इंद्र सभा लग गई, या ये अयोध्या हो गई, या ये इंद्र नगरी हो गई। है तो शहर हमारा, है तो शहर हमारा, बट हम क्या कह रहे हैं कि इंद्रपुरी, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि इतना अच्छे से सजाया गया है कि ये इंद्रपुरी लग रहा है। तो बात थी, कन्वे क्या करना था कि इक्वल इक्वल करना था कि इंद्रपुरी अभी इतनी ब्यूटीफुल होती अगर ऐसी वहां पे रहती तो वो कन्वे करने के लिए कहा था। तो यहाँ पे सच है या झूठ है? सच है, अच्छा। क्योंकि प्रयोजन था कि बहुत ब्यूटीफुल है, वो था प्रयोजन बताने का। इंद्रपुरी बताने का प्रयोजन नहीं था, प्रयोजन था ब्यूटिफिकेशन बताने का। फिर इन द सेम वे कि इस नगरी में छत्र को दंड है, अन्यत्र नहीं है। छत्र यानी जो राजा है, तो राजा को दंड है, यानी अगर राजा अन्याय करेगा तो उसको भी दंड है, ऐसा कहने का प्रयोजन था। तो इसका अर्थ ये भी होता है कि इस नगरी में अन्याय वाले लोग कम है, न्याय वाले लोग ज्यादा है। और अगर अन्याय वाला कोई है, और अगर न्यायवान भी यानी बड़ा बड़ा पुरुष भी, सबसे द हेड ऑफ द हेड, वो भी गलती करेगा तो उसको भी दंड है। तो इट डजेंट मीन कि सिर्फ इसी नगरी में, इट मेंट और अन्य भी ऐसे ही होगा कि भाई जहाँ पे न्याय वाले हैं उसको भी दंड होगा, बट इंटेंशन ये था कि इस नगरी में अन्याय वाले बहुत कम है, न्याय वाले ज्यादा है। वो अगर आपको समझ में आ गया कि क्या कहना चाह रहे, तो हो गया, प्रयोजन सिद्ध हो गया। प्रयोजन ये था सिद्ध करने का, तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं था। ओके। तो इसी प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं कि बृहस्पति जो है, जो ऊपर के ग्रह है हमारे, राइट, तो हमारे ऊपर जो सोलर सिस्टम जो कहते हैं, हम प्लैनेट्स कहते हैं, तो ऐसे जो कुछ ग्रह है उसमें बृहस्पति का नाम सुर गुरु है और मंगल का नाम कुज है।
और कहीं ना कहीं ऐसे शब्द आते हैं, तो इन रियलिटी उनके मीनिंग डिफर होते हैं। अगर शब्दों के हिसाब से जाए तो रॉन्ग मीनिंग बताता है। बट मेरा कन्वे हो गया ना स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट में ये था कि बृहस्पति, अगर मैंने ऐसे कहा कि आज सुरगुरु तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा है, तो यही कहना था कि बृहस्पति आपके आड़े आ रहा है, राइट। तो वो कन्वे हो गया, तो खत्म बात, वो ही कहना था प्रयोजन की सिद्धि। तो यहाँ पे कह रहे थे कि अन्य मत आदि का उदाहरण देते हैं सो झूठ है, परंतु उदाहरण आदि का श्रद्धान कराना नहीं था। मेरा प्रयोजन उदाहरण को अंडरस्टैंड कराने का नहीं था। मेरा प्रयोजन क्या था कि श्रद्धान तो प्रयोजन का श्रद्धान कराना था। जो प्रयोजन कहना चाह रहे हैं, जो कॉन्टेक्स्ट था, वो डिलीवर करना था। वो डिलीवर हो गया तो काम हो गया। ओके। जैसे अगर किसी ने आपको कह दिया तू गधा है, तो गधा है यानी कहना क्या चाह रहे हैं कि तेरी बुद्धि मंद है। वो कॉन्टेक्स्ट था ना, तो वो प्रयोजन सिद्ध हो गया ना बोलने में। तो आप तो उसको रियली तो नहीं मानते हो ना गधा है। या क्या उसको रियल में गधा है तो फिर सब सामान वामान डाल के उसको भगाओगे यहाँ वहां? नहीं ना। तो लोक में जैसे हम समझते हैं, वैसे ही जिनवाणी में भी समझना है कि प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, तो बस हो गई बात। फिर वहां पे उसके साथ बहस नहीं करना कि ये झूठा है उदाहरण, ये सच नहीं है, ऐसे कैसे, नहीं। डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। फिर यहाँ पे कह रहे तथा चरणानुयोग में छद्मस्त की बुद्धि गोचर स्थूलपने की अपेक्षा से लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित उपदेश देते हैं। छद्मस्त की बुद्धि गोचर, कितने उसमें अक्कल है, स्थूलपने की अपेक्षा से, और लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित उपदेश देते हैं। जैसे जैसे सामने वाला, वैसे वैसे मेरे उदाहरण। ओके। और वो कितना अंडरस्टैंड करता है उसके आजू बाजू का सिनेरियो, उस हिसाब से उसको समझाने का ही प्रयोजन था ना। तो उसको कैसे ज्यादा समझ में आएगा, जितना मैं उसके साथ रिलेट कर पाऊंगी। जैसे अगर हम जैसे जो अभी न्यू जनरेशन सपोज है, तो अगर दे आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट लाइफ, तो उनको कॉर्पोरेट लाइफ के एग्जांपल्स दे के समझाएंगे, बिकॉज दे कैन रिलेट, राइट। तो जैसे जैसे जो जिस तरीके से रिलेट होता है, बच्चे रहते हैं तो बच्चों को बच्चों के हिसाब से समझाते हैं। तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। उसमें तो फिर कभी कभी हम एग्जाम्पल्स भी लेते हैं, हैरी पॉटर के लेते हैं, या कोई कार्टून के लेते हैं, कोई कुछ के। उनको रिलेट कराने का उद्देश्य था कि भाई ऐसा ऐसा है तो आपको क्या फील हो रहा है। तो बोले हाँ, यस, व्हेन यू पुट योर सेल्फ इन टू देयर शूज एंड टॉक, तो वो ज्यादा रिलेट होता है। तो वो जिनवाणी करती है बेस्ड ऑन आप कौन से लेवल पे हो। परंतु केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्मपने की अपेक्षा नहीं देते हैं। बहुत माइन्यूट डिटेल्स नहीं होती है, क्योंकि उसका आचरण नहीं हो सकता, नहीं होता है। बहुत माइन्यूट जो रहता है, यहाँ आचरण कराने का प्रयोजन था। यहाँ पे क्या कराना था? गुड डीड्स करो, बैड डीड्स को छोड़ो। अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो। पुण्य में लगो, पाप को छोड़ो। तो वो कैसे भी कैसे भी करके कराते हैं। जैसे अणुव्रति के त्रस हिंसा का त्याग कहा। यस, हम तो पढ़ते ही है ना। कल भी आपने कहा था निधि जी, निर्हित और क्या, ग्रह वीर, विरत और ग्रह निरत। विरत और ग्रह निरत। तो शब्द तो आए ऐसे, बराबर। अब कॉन्टेक्स्ट में गड़बड़ी, कॉन्टेक्स्ट क्या चल रही है, तो वो ब्रॉड कैटेगरी से आपको बात कर रहे हैं। जब आप कोई कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे हो प्रतिमा की, तो आप अलग हो जाते हो। जैसे कि यहाँ पे कहा अणुव्रति के त्रस हिंसा का त्याग है, बराबर। तो यहाँ पे कह रहे हैं मोटा मोटा त्याग है। जो हम कह, वो जो लोक में कहते हैं ना कि जाके किसी को मार डालना, या बुद्धि पूर्वक एकदम मन से हिंसा के वृत्ति करके किसी कीड़ी मकोड़े इसको जाके मार देना, तो बोले ऐसा कार्य वो नहीं करेगा। क्योंकि वही अणुवृत्ति तो गृहस्थ में ही रहता है। उसकी तो स्त्री भी है, राइट। तो उसके साथ उसका रिलेशन भी है, तो वहां पे तो क्लियर त्रसघात हो रहा है ना। तो फिर ऐसे कैसे कह दिया त्रसघात नहीं है? तो बोले बड़ा त्रसघात नहीं है, जो वो इंटेंशनली करता है वैसा त्रसघात नहीं है। ओके। वो अपेक्षा से यहाँ पे फिर दलील नहीं करना कि जिनवाणी गलत